दोस्तों अब तक यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेकर भारत के साथ चीन को छोड़कर बाकी सभी परमानेंट मेंबर शामिल थे और इसमें भारत को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि चीन भी पहली बार सामने आया है और उसने ऐसा बयान दिया जिससे यह साफ हो गया कि चीन भी अब यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। इसके बाद अब पांचों देश इसके लिए एग्री हो गए हैं, जिसके बाद अब भारत को यूएनएससी में वीटो मिलने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर ऐसा क्या बयान आया है चीन ने, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने भारत का खुलकर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ऐसे में यह बात तो साफ हो जाती है कि भारत जो लंबे समय से डिमांड कर रहा था उसमें सिर्फ चीन ही था जो भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की सदस्यता को रोक रहा था। बाकी परमानेंट मेंबर जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया शामिल है, वे खुले दिल से भारत का समर्थन कर रहे थे और रूस ने तो संयुक्त राष्ट्र में कई बार भारत को खुलकर सपोर्ट किया है और वह भी तब जब ज्यादातर देश भारत के खिलाफ थे और कुछ वक्त पहले फ्रांस के साथ भी भारत के रिश्ते काफी गहरे होते नजर आ रहे हैं। और यूएन असेंबली में खुद फ्रांस की तरफ से यह बात सामने आई थी कि यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता ना मिलना यूएन की कमी को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ परमानेंट मेंबर ही नहीं बल्कि बाकी छोटे छोटे डेवलपिंग मेंबर्स की मेजोरिटी भी भारत को हासिल थी। लेकिन इन सब के बावजूद चीन अकेला ही उल्टा चल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक बार भारत यूएन में परमानेंट मेंबर बन गया तो फिर उसकी खैर नहीं। लेकिन अब अचानक से चीन भारत की डिमांड के आगे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से भारत की तरफ से लगातार कड़े बयान सामने आ रहे थे उन सब के चलते चीन का ज्यादा दिन तक भारत की डिमांड को रोक पाना मुमकिन नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब यह बात जान चुका है कि भारत अब बदल रहा है और वह अपने इंटरनेशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। साथ ही फॉरेन पॉलिटिक्स में भी भारत की रणनीति समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त एससीओ समिट और G20 की सदस्यता मौजूद है। वह काफी बेहतरीन तरीके से उसे निभा भी रहा है और इसी के चलते भारत दुनिया भर में अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाता जा रहा है और मेजॉरिटी कंट्रीज का सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है। और जब प्रतीक माथुर ने यूएनएससी में वीटो पावर को लेकर कड़ा बयान देते हुए कहा कि वीटो पावर को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि वीटो को ही खत्म कर देना चाहिए, तब मेजॉरिटी कंट्रीज और साथ ही यूएनएससी के हेड इस बात के फेवर में नजर आ रहे थे कि भारत ने वीटो के लिए जो कहा वह खुद का फायदा नहीं बल्कि बाकी देशों के हक के लिए कहा है। ऐसे में भारत के इन बड़े बड़े बयानों के बाद भी चीन अगर चुप्पी साधे रहता है तो एक बड़ी सुनामी आना तय था और इस बात की भनक चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को वक्त लगते रह गई और उसके बाद उन्होंने लगातार बड़े कदम उठाए, जिसके बाद चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने यूएन रिफॉर्म्स को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार में ऑब्जेक्टिविटी और जस्टिस बनाए रखने के लिए अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना चाहिए, छोटे और मध्यम देशों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में चीन के इस बयान के बाद यूएनएससी रिफॉर्म्स का होना तो तय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसमें भारत को वीटो मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब ऐसी ही एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां भारत ने रूस की इकोनॉमी को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी हैरान कर दिया, बल्कि भारत रशियन इकोनॉमी की लाइफलाइन भी बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अब भारत को एक ऐसा बड़ा ऑफर दिया है जिसने जर्मनी और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि रूस से पहले ये दोनों ही देश भारत के साथ काफी बड़ी डील करने वाले थे, लेकिन अब रूस ने आगे आकर बाजी मार ली है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर रूस ने भारत को कौन सा बड़ा ऑफर दिया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के मामले में पिछले एक साल में भारत ने रूस पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, जिसके तहत आज हम रूस से अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 40 से 45% तक इंपोर्ट कर रहे हैं।
जो भारत को रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बनाता है। लेकिन अब भारत सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने कोयला सप्लाई के मामले में रूस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। बता दें कि सिर्फ कुछ महीने पहले यानी कि 2022 के आखिरी में रूस भारत को काफी तेजी से कोयला सप्लाई शुरू करता है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया आज तक भारत को इंडस्ट्रियल कोल का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, आज रशिया ने उसे रिप्लेस कर दिया, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी है। क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के मामले में भारत रूस पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिससे यह बात भी साफ हो जाती है कि इतने समय के बावजूद भारत को रूस से काफी डिस्काउंट मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्रूड ऑयल के मामले में तो रूस ने सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रूस की तरफ से हमें क्रूड ऑयल और कोयला जैसे एनर्जी प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज रूस पर लगे ग्लोबल प्राइस गैप और प्रतिबंधों की वजह से ज्यादा कस्टमर मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत जितने बड़े देश का अपना अधिकतर एनर्जी रिक्वायरमेंट रूस से इंपोर्ट करना रशियन इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन साबित हुआ है, जिसे बचाने के लिए वह भारत को इतना डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन बात यहां आती है कि क्या भारत को यह डिस्काउंट भी मिलेगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर नहीं, यह काफी सोचने वाली बात है। हालांकि जहां एक तरफ भारत ने कोयला इंपोर्ट के मामले में रूस को अपने सबसे बड़े सप्लायर बनने का मौका दिया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस अब भारत को एक ऐसा ऑफर दे रहा है जिसे जर्मनी और साउथ कोरिया की धड़कनें तेज हो गई है। आपको बता दें कि रूस ने भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अब अपने सबमरीन के पुराने ऑफर को अपग्रेड किया है, जिसने यह बात साफ कर दी है कि भारत अगर चाहे तो अब इस सबमरीन में अपने काफी सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है। मतलब अगर भारत रूस से इन सबमरीन्स को खरीदता है तो भारत लाकर वह उसे स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसमें लगने वाले 80% तक कंपोनेंट भारतीय होंगे और यह अच्छी खबर है क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि उसकी ज्यादातर सबमरीन स्वदेशी होती है कि उसकी मेंटेनेंस को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन रूस के इस ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी क्योंकि ये दोनों देश प्रोजेक्ट 75I टेंडर में शामिल थे। लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से इन दोनों ही देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद अचानक आए रूस के ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।